बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिसबाह खाती है और ये हमारी एकेडमिक वीडियो लेक्चर सीरीज़ का एक लेक्चर है जिसमें हम मैट्रिक की मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 सेट की एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आइए लेक्चर का आगाज़ करते हैं और हम बात कर रहे हैं मैट्रिक की मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 सेट की, और ये इस सीरीज़ की 5th वीडियो है। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चंस का आगाज़ करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ a is equal to abcd and b is equal to xy, find number 1 a into b, number 2 b into a, number 3 a into a, number 4 b into b, and show that a into b is not equal to b into a in general। अच्छा, जिस तरीके से हम एक बार जानते हैं कि नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं हम किसी भी दो एलिमेंट्स को, तो इस तरीके से हम ब्रैकेट्स को भी आपस में इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं कि फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे और उसका सेकंड ब्रैकेट के साथ हर इंडिविजुअल एलिमेंट के साथ एक पेयर बन जाएगा। नतीजे में यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे ए को बी के साथ, तो पहला सबसेट जो आएगा उसमें फर्स्ट एलिमेंट ए होना चाहिए और सेकंड एलिमेंट वाई होना चाहिए। और बिल्कुल हम 10 से सेकंड सबसेट जो आएगा उसमें फर्स्ट एलिमेंट ए होगा और सेकंड सबसेट जो है वो सेकंड एलिमेंट सबसेट का z होगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। सो a इंटू बी की जो सबसेट हमें हासिल होंगे वो होंगे a कॉमा वाई, a कॉमा जेड, b कॉमा वाई, b कॉमा जेड। ये ऐसे हासिल हुए कि फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड सेट का फर्स्ट एलिमेंट, देन फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट एंड देन सेकंड सेट का जो है वो सेकंड एलिमेंट, उसके बाद फिर फर्स्ट सेट का सेकंड एलिमेंट और सेकंड सेट का फर्स्ट एलिमेंट। तो हमें मिल रहे हैं a कॉमा वाई, a कॉमा जेड, b कॉमा वाई, b कॉमा जेड, c कॉमा वाई, c कॉमा जेड एंड देन d कॉमा वाई एंड d कॉमा जेड। सेकेंड पार्ट था b इंटू ए, एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। अब b के एलिमेंट्स को हम ऑर्डर पेयर में या सबसेट में पहले लिखेंगे और देन a के एलिमेंट्स को बाद में लिखेंगे। तो हमें b क्रॉस a हासिल होगा y कॉमा a, y कॉमा b, y कॉमा c, y कॉमा d, z कॉमा a, z कॉमा b, z कॉमा c एंड z कॉमा d। सिमिलरली जब हम a को a से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब a इंटू a निकालेंगे, तो a ब्रैकेट का हर एलिमेंट दोबारा a ब्रैकेट के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो हमें जो सबसेट्स मिलेंगे वो होंगे a कॉमा a, a कॉमा b, a कॉमा c, a कॉमा d, b कॉमा a, b कॉमा b एंड देन b कॉमा c, b कॉमा d, c कॉमा a, c कॉमा b, c कॉमा c, c कॉमा d एंड d कॉमा a, d कॉमा b, d कॉमा c एंड d कॉमा d। अब हमें फोर्थ का रिजल्ट निकालना है और वो है b कॉमा b के साथ, मतलब b ब्रैकेट का हर एलिमेंट दोबारा b के एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो। तो हमें सबसेट मिलेंगे y कॉमा y, y कॉमा z, z कॉमा y एंड z कॉमा z। तो अब सॉल्यूशन प्रूव्स दैट a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू b इंटू ए। हम देख सकते हैं कि a इंटू बी और b इंटू ए है, उसमें नंबर ऑफ सेट्स की तादाद तो सेम है लेकिन सेट्स के एलिमेंट बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, सपोज दैट द ऑर्डर पेयर्स x प्लस वाई कॉमा 2 एंड 4 कॉमा x माइनस वाई आर इक्वल। तो यहाँ पे हमें दो ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं, दो सेट हैं, एक है x प्लस वाई कॉमा 2 और सेकेंड है 4 कॉमा x माइनस वाई, और कहा गया ये दोनों इक्वल हैं। तो हमें दो वेरिएबल x एंड y फाइंड आउट करने हैं। सॉल्व करते हैं इसको अकॉर्डिंग टू ऑर्डर पेयर्स। क्या होता है ऑर्डर पे मुताबिक, अगर दो सेट्स इक्वल हैं तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर और सेकंड एलिमेंट सेकंड के बराबर है, देन फर्स्ट सेट का x प्लस वाई सेकंड सेट के फर्स्ट एलिमेंट 4 के इक्वल है एंड फर्स्ट सेट का सेकंड एलिमेंट 2 इक्वल है सेकंड सेट के सेकंड एलिमेंट x माइनस वाई के। तो यहाँ पर दो इक्वेशन हासिल हो गई। हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर लेते हैं। तो व्हाट वी गेट, x प्लस वाई इक्वल टू 4 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, तो प्लस वाई एंड माइनस वाई आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पर लेफ्ट साइड पे x प्लस x यानी कि 2x हासिल होगा और राइट साइड पे 4 प्लस 2 यानी कि 6 हासिल होगा। देन x इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू हमें 3 हासिल होगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम x की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो क्या हो जाएगा, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3 इन एनी अबव इक्वेशन। तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 था, x की वैल्यू में 3 पुट की, देन 3 प्लस वाई इक्वल टू 4 हो गया। सो y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 एंड y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। सो व्हाट वी गेट x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1।
क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। लेट a इज इक्वल टू a कॉमा b एंड b इज इक्वल टू 2 कॉमा 3 एंड c इज इक्वल टू 3 कॉमा 4। फाइंड a इंटू b यूनियन c, a इंटू b यूनियन a इंटू c, third part is a into b intersection c, fourth is a into b intersection a into c। सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट पार्ट है a इंटू p यूनियन c। फर्स्ट फेज में हम b और c का यूनियन निकालेंगे, तो b के एलिमेंट है 2,3 एंड c के एलिमेंट है 3,4। तो उसको जब हम b यूनियन c निकालेंगे तो हमें हासिल होगा 2, 3 एंड 4, क्योंकि यूनियन में तमाम सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखा जाता है असेंडिंग ऑर्डर में। तो फर्स्ट एलिमेंट 2 है जो कि सेट बी का पार्ट है, सेकंड एलिमेंट 3 है जो कि बी और सी दोनों का पार्ट है, और फिर थर्ड एलिमेंट 4 है जो कि सेट सी का पार्ट है। देन ए इंटू बी यूनियन सी में हम एक एलिमेंट ए कॉमा बी को बी यूनियन सी का जो हमें हासिल हुआ रिजल्टेंट 2, 3, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यही होगा कि सेट ए का हर एलिमेंट बी के हर एलिमेंट के साथ आपस में एक अदद सबसेट बनाएगा। तो a इंटू बी यूनियन सी हमें हासिल होगा a, 2, a, 3, a, 4, देन b, 2, b, 3 एंड b, 4। सेकेंड पार्ट है इसका a इंटू बी यूनियन a इंटू सी। सो पहले हम a इंटू बी निकालेंगे एंड देन हम a इंटू सी निकालेंगे, उसके बाद फिर उन दोनों रिजल्टेंट का हम यूनियन निकाल देंगे। तो a इंटू बी हमें निकालना है, इसमें एक एलिमेंट है a, b और b का एलिमेंट है 2, 3। देन a इंटू बी इज इक्वल टू फर्स्ट सबसेट हासिल होगा हमें a, 2, देन a, 3, b, 2 एंड b, 3। तो a क्रॉस b या a इंटू बी से हमें 4 सबसेट हासिल हुए। सिमिलरली हमें a इंटू सी निकालना है, तो हम एक एलिमेंट को सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हासिल होगा 4 सबसेट्स, देन a, 3, a, 4, b, 3 एंड b, 4। अब हम इन दोनों का यूनियन निकालेंगे। हमारे पास a, 2, a, 3, b, 2, b, 3 का यूनियन निकालना है, a, 3, a, 4, b, 3 एंड b, 4 के साथ। नतीजे में हम जानते हैं इन तमाम सबसेट्स को एक ऑर्डर में लिख लिया जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में कंबाइन करके। तो a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c में हासिल होगा a, 2, a, 3, a, 4, b, 2, b, 3, b, 4, क्योंकि a, 2 सेट a इंटू बी का एलिमेंट है, लिहाजा वो आ गया। उसके बाद फिर a, 3 सबसेट जो है वो a इंटू बी का भी प्रोडक्ट में के, देन a, 3 जो है वो a इंटू बी में भी है और a इंटू सी में भी है। उसके बाद फिर a, 4 जो कि a इंटू सी का रिजल्टेंट था। उसके बाद फिर b, 2 जो कि a इंटू बी के सबसेट में मौजूद था। उसके बाद फिर b, 3 दोनों जगहों में मौजूद है, लिहाजा उसको कॉमन ले लिया जाएगा, एंड देन b, 4 जो कि a इंटू सी का रिजल्टेंट था। नेक्स्ट है हमारे पास a इंटू बी इंटरसेक्शन c। तो पहले हम b और c का इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो b इंटू सी, पहले हम b इंटरसेक्शन c निकालेंगे। तो b का एलिमेंट है 2, 3 एंड c का एलिमेंट है 3, 4। हम जानते हैं इंटरसेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम b और c का इंटरसेक्शन निकालेंगे। b का एलिमेंट है 2, 3 और c का एलिमेंट है 3, 4। हम जानते हैं इंटरसेक्शन में हम वो एलिमेंट निकालते हैं जो कि दोनों सेट्स में कॉमन हो। तो b इंटरसेक्शन c में सिर्फ 3 वो वाहिद एलिमेंट है जो दोनों सेट का पार्ट है। अब a इंटू बी इंटरसेक्शन c निकालेंगे तो हमें a, b को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, तो रिजल्टेंट आएगा हमारे पास a, 3 इन b, 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4, हमें a इंटू बी का इंटरसेक्शन निकालना है a इंटू सी के साथ। तो पहले हम a इंटू बी निकालेंगे। a का एलिमेंट है a, b और b का एलिमेंट है 2, 3। जब हम a इंटू बी निकालेंगे तो हासिल होगा हमें a, 2, a, 3, b, 2 एंड b, 3। अब हम a इंटू सी निकालेंगे। a के एलिमेंट है a, b और b सी के एलिमेंट है 3, 4। तो a इंटू सी हमें हासिल होगा a, 3, a, 4, b, 3 एंड b, 4। अब इन दोनों रिजल्ट के दरमियान इंटरसेक्शन अप्लाई करेंगे। तो a, 2, a, 3, b, 2 एंड b, 3 एलिमेंट है a इंटू बी के, जबकि a इंटू सी के एलिमेंट है a, 3, a, 4, b, 3 एंड b, 4। हम देखना ये कि इन दोनों सेट में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है। तो हमें a, 3 नज़र आ रहा है जो कि दोनों सेट में कॉमन है, और दूसरा है हमारे पास a, b, 3।
सो रिजल्टेंट क्या होगा हमारे पास, ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी का a, 3 एंड b, 3 फॉर द सेट्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड। तो हमें क्या मालूम करना है, जो कि सेट क्वेश्चन नंबर 3 के ही सेट थे उसमें हमें निकालना है आप a इंटू बी माइनस सी, a इंटू सी माइनस बी, a इंटू बी डेल्टा सी। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट हम सॉल्व करते हैं, a इंटू बी माइनस सी। सो बी माइनस सी करेंगे हम तो हमारे पास b का सेट है 2, 3, जबकि c का सेट है हमारे पास 3, 4। हम ये बात जानते हैं कि अगर हमें दो सब सेट्स को आपस में माइनस करना हो तो फर्स्ट सेट्स के उन एलिमेंट को लिखा जाता है जो कि सेकंड सेट के एलिमेंट का पार्ट ना हो, तब हमें b माइनस सी हासिल होता है ओनली 2, क्योंकि सेट b के एलिमेंट है 2 and 3, क्योंकि सेट c के एलिमेंट है 3, 4, तो 3 में से माइनस हो जाएगा और सेट b का एलिमेंट सिर्फ 2 रह जाता है। सो b माइनस सी इक्वल टू 2। देन a इंटू बी माइनस सी, तो एक एलिमेंट है a, b, क्योंकि c का एलिमेंट सिर्फ 2 है। अब हमें निकालना है a इंटू बी माइनस सी। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 सॉल्व करेंगे, a इंटू बी डेल्टा सी। हमारे पास यहाँ से पहले तो हमें बी डेल्टा सी निकालना है, और डेल्टा क्या होता है कि हमें दो सेट्स का डेल्टा निकालना है तो हमें वो एलिमेंट लिखे जाएंगे जो कि उन दोनों में कॉमन ना हो। तो यहाँ पे सेट है 2, 3 और डेल्टा 3, 4। तो हम ये जानते हैं फर्स्ट सेट में 2 है जो कि सेट सी का पार्ट नहीं है, और सेट सी में 3 और 4 है, और 4 वो एलिमेंट है जो कि बी का पार्ट नहीं है। सो बी डेल्टा डी पी, सो बी डेल्टा सी हमें हासिल होगा 2, 4। हम इसको a इंटू बी डेल्टा सी निकालना है, यानी कि a, b को मल्टीप्लाई करेंगे 2, 4 के साथ। तो रिजल्ट आएगा हमारे पास a, 2, a, 4, b, 2 एंड b, 4। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। लेट a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, b इज इक्वल टू 2, 4, 5, 6 एंड c इज इक्वल टू 2, 3, 6, 8। फाइंड a माइनस b इंटू b माइनस c। सेकेंड पार्ट, a इंटरसेक्शन b इंटू b इंटरसेक्शन c। थर्ड पार्ट, a इंटू b इंटरसेक्शन b इंटू c। फोर्थ पार्ट, a इंटू b माइनस b इंटू c। फिफ्थ पार्ट, a डेल्टा b इंटू b इंटरसेक्शन c। सिक्स्थ पार्ट, b इंटू c डेल्टा c इंटू a। आइए सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट को, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी। सबसे पहले हमें a माइनस बी करना पड़ेगा, उसके बाद हम b माइनस सी करेंगे और फिर दोनों रिजल्ट को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पास a माइनस बी में हम a के एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, जबकि b के एलिमेंट है 2, 4, 5, 6। तो हमें a माइनस बी का रिजल्ट क्या हासिल होगा, 1, 3। हम जानते हैं जब दो सेट को माइनस किया जाता है तो फर्स्ट सेट के वो तमाम एलिमेंट्स जो कि सेट 2 का पार्ट नहीं हो उसको हम कंसीडर करते हैं एज ए फर्स्ट सेट माइनस सेकेंड सेट। तो यहाँ पे 1 सेट ए का एलिमेंट है लेकिन वो सेट बी का पार्ट नहीं है, लिहाजा 1 आ जाएगा a माइनस बी में। उसके बाद 3 वो एलिमेंट है जो कि a का पार्ट है और b का पार्ट नहीं है, लिहाजा 1, 3 a माइनस बी का सोल्यूशन होगा। सिमिलरली b माइनस सी करेंगे, b का एलिमेंट है 2, 4, 5, 6, c का एलिमेंट है 2, 3, 6, 8। यहाँ में नज़र आ रहा है 4 and 5 वो एलिमेंट है जो कि सेट b का पार्ट है लेकिन सेट c का पार्ट नहीं है। सो b माइनस सी इज 4, 5। अब हमें a माइनस बी इंटू बी माइनस सी करना है। तो जब हम a माइनस बी इंटू बी माइनस सी करेंगे तो 1, 3 है a माइनस बी का रिजल्ट एंड 4, 5 है b माइनस सी का रिजल्ट। What we get, a minus b into b minus c is equal to 1, 4, 1, 5, 3, 4 and 3, 5। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 सॉल्व करते हैं, a इंटरसेक्शन b इंटू b इंटरसेक्शन c। तो पहले हम निकालेंगे a इंटरसेक्शन b। a का एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, b का एलिमेंट है 2, 4, 5, 6। जानते हैं इंटरसेक्शन मतलब ये होता है कि दोनों सेट्स में से जो एलिमेंट कॉमन हो वो रिजल्टेंट होगा। तो हमें a और b के ब्रैकेट में 2 and 4 वो एलिमेंट है जो कि दोनों सेट का पार्ट है, लिहाजा a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 2, 4। सिमिलरली b इंटरसेक्शन c निकालना है, b का एलिमेंट है 2, 4, 5, 6, जबकि c के एलिमेंट है 2, 3, 6, 8। यहाँ में नजर आ रहा है कि 2 and 6 वो एलिमेंट है जो कि दोनों में कॉमन है। सो b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू 2, 6। कंटिन्यू करते हैं। अब हमें क्या करना है, a इंटरसेक्शन b को मल्टीप्लाई करना है b इंटरसेक्शन c के साथ। a इंटरसेक्शन b के एलिमेंट आए थे 2, 4, जबकि b इंटरसेक्शन c के एलिमेंट है यहाँ पास 2, 6। देन हम सेट
ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स को बी इंटरसेक्शन सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हासिल होगा 2,2, 2,6, 4,2 एंड 4,6। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 यहाँ पास ए इंटू बी इंटरसेक्शन बी इंटू सी। तो पहले फेज में हम ए इंटू बी निकालेंगे, यानी कि ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ। ए के एलिमेंट है 1 2 3 4, बी के एलिमेंट है 2 4 5 6। देन ए इंटू बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1,2, 1,4, 1,5, 1,6, देन 2,2, 2,4, 2,5, 2,6, 3,2, 3,4, 3,5, 3,6, and then 4,1, and then 4,2, 4,4, 4,5, 4,6। इसके साथ साथ हमें अब निकालना है b इंटू सी। बी के एलिमेंट है 2 4 5 6, सी के एलिमेंट है 2 3 6 8। तो हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा तो सेट के नतीजे में क्या मिलेगा हमें 2,2, 2,3, 2,6, 2,8, 4,2, 4,3, 4,6, 4,8, 5,2, 5,3, 5,6, 5,8, and finally 6,2, 6,3, 6,6 and 6,8। अब जो हमें रिजल्टेंट दोनों ब्रैकेट्स आए हैं इनका हमें इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब इन दोनों में हमें देखना है कौन कौन से ऐसे सबसेट्स हैं जो कि दोनों में कॉमन थे। तब हमें दोनों का जब इंटरसेक्शन निकालेंगे ए इंटू बी का रिजल्टेंट जो हासिल हुआ है और बी इंटू सी का जो रिजल्टेंट हासिल हुआ है, अब हमें इन दोनों सेट में से आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन से सबसेट जो हैं वो कॉमन है। तो हमें क्या हासिल होता है, तो हमें 2,2 नज़र आता है जो कि ए इंटू बी का रिजल्ट भी था और बी इंटू सी का रिजल्ट भी था। इसके साथ साथ 2,C एक सबसेट है जो कि ए इंटू बी में भी था और बी इंटू सी में भी था। साथ साथ 4,2 भी वो सबसेट है जो कि दोनों मौजूद है और 4,6 भी वो सबसेट है जो कि ए इंटू बी और बी इंटू सी मौजूद है। सो ए इंटू बी इंटरसेक्शन बी इंटू सी का रिजल्ट हमें हासिल होता है 2,2, 2,6, 4,2 एंड 4,6। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 सॉल्व करते हैं। पार्ट 4 है हमारे पास ए इंटू बी माइनस बी इंटू सी। तो पहले हम ए इंटू बी निकालेंगे। ए के एलिमेंट है 1 2 3 4, जबकि बी के एलिमेंट है 2 4 5 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए का हर एलिमेंट बी के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होकर ए के साथ सबसेट बनाएगा। तो हमें ए इंटू बी का रिजल्ट क्या हासिल होगा 1,2, 1,4, 1,5, 1,6, 2,2, 2,4, 2,5, 2,6, 3,2, 3,4, 3,5, 3,6 and 4,2, 4,4, 4,5, 4,6। सिमिलरली हमें b इंटू सी निकालना है। b के एलिमेंट है 2 4 5 6, सी के एलिमेंट है 2 3 6 8। तो हम क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 2,2, 2,3, 2,6, 2,8, 4,2, 4,3, 4,6, 4,8 and then 5,2, 5,3, 5,6, 5,8 and 6,2, 6,3, 6,6, 6,8। तो अब हमें a इंटू बी में से माइनस करना है b इंटू सी को, यानी कि a इंटू बी के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि b इंटू सी का पार्ट ना हो। जब हम a इंटू बी माइनस b इंटू सी निकालेंगे तो हमें हासिल होता है 1,2, 1,4, 1,5, 1,6, 2,4, 2,5, 3,2, 3,4, 3,5, 3,6, 4,4 एंड 4,5। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 5 सॉल्व करते हैं। ए डेल्टा बी इंटू बी इंटरसेक्शन सी। हमें ए डेल्टा बी निकालना है। हम जानते हैं ए डेल्टा बी का मतलब ये हुआ कि हमें ए और बी के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों सेट्स में कॉमन ना हो। तो ए के एलिमेंट है 1 2 3 4, बी के एलिमेंट है 2 4 5 6। तो यहाँ नजर आता है हमें फर्स्ट सेट में 1 है जो कि सेट बी का पार्ट नहीं है। इसके बाद 2 है सेट ए का एलिमेंट जो कि सेट बी का एलिमेंट है, लिहाजा ये ए डेल्टा बी का रिजल्ट नहीं होगा। उसके बाद सेट ए का एलिमेंट है 3 जो कि सेट बी का एलिमेंट नहीं है, तो ये ए डेल्टा बी का पार्ट होगा। उसके बाद सेट ए का एक एलिमेंट है 4 जो कि सेट बी का भी एलिमेंट है, लिहाजा ये ए डेल्टा बी का पार्ट नहीं होगा। देन सेट बी की तरफ आते हैं। सेट बी में से 2 पहला एलिमेंट है जो कि सेट ए का ही पार्ट है, लिहाजा ये कंसीडर नहीं किया जाएगा। उसके बाद 4 जो सेट बी का पार्ट है वो भी नहीं लिखा जाएगा। फिर 5 और 6 सेट बी के वो एलिमेंट है जो कि सेट ए के एलिमेंट नहीं है, लिहाजा ए डेल्टा बी के ब्रैकेट में इन दोनों को लिख लिया जाएगा। तो ए डेल्टा बी हमें हासिल होगा 1 3 5 6।
अब हमें निकालना है B इंटरसेक्शन C। B के एलिमेंट है 2 4 5 6 और C के एलिमेंट है 2 3 6 हम जानते हैं। यहाँ पे इंटरसेक्शन मतलब ये होता है कि किसी भी दो ब्रैकेट के दरमियान इंटरसेक्शन का मतलब है कि उन दोनों सेट में जो एलिमेंट कॉमन है वो कंसिडर किए जाएंगे। तो B इंटरसेक्शन C में का मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ नजर आ रहा है यहाँ पास 2 और 6 वो एलिमेंट हैं जो कि सेट B और सेट C दोनों का पार्ट है। लिहाजा B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू 2,6। अब हमें जो रिजल्ट हमें हासिल हुआ है A डेल्टा B 1356 और जो हमें रिजल्ट हासिल हुआ है B इंटरसेक्शन C उनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1356 मल्टीप्लाई बाई 2,6 होगा। तो हमें रिजल्ट आएगा 1,2 1,6 3,2 3,6 5,2 5,6 6,2 एंड 6,6। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 6 करते हैं B क्रॉस C डेल्टा C क्रॉस A। तो पहले हम B क्रॉस C निकालेंगे। B के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 2 4 5 6, C के एलिमेंट है हमारे पास 2 3 6 8। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हासिल होगा 2,2 2,3 2,6 2,8 4,2 4,3 4,6 4,8 देन 5,2 5,3 5,6 5,8 एंड 6,2 6,3 6,6 एंड 6,8। सिमिलरली C क्रॉस A निकालेंगे। C के एलिमेंट है 2 3 6 8 एंड A के एलिमेंट है 1 2 3 4। तो हर एलिमेंट दूसरे ब्रैकेट के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट हमें हासिल होगा 2,1 2,2 2,3 2,4 3,1 3,2 3,3 3,4 6,1 6,2 6,3 6,4 एंड 8,1 8,2 8,3 एंड 8,4। अब हम B क्रॉस C और C क्रॉस A का डेल्टा निकालेंगे। मतलब हमें वो वाले एलिमेंट निकालने हैं जो कि दोनों सेट में कॉमन नहीं हो। तो A क्रॉस C डेल्टा C क्रॉस A में हमें हासिल होगा 2,1 2,4 2,6 2,8 3,1 3,2 3,3 3,4 4,2 4,3 4,6 4,8 5,2 5,3 5,6 5,8 6,1 6,4 6,6 6,8 8,1 8,2 8,3 8,4। ये वो एलिमेंट्स हैं या वो सबसेट्स हैं जो कि B क्रॉस C और C क्रॉस A में कॉमन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास लेट A इज इक्वल टू ए बी सी एंड B इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई। राइट टू रिलेशंस इन A इंटू B। पार्ट 2 है टू रिलेशंस इन B इंटू A। पार्ट 3 है थ्री रिलेशंस इन A एंड पार्ट 4 है हमारे पास ऑल रिलेशंस इन B। 6 का पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। हमें निकालना है टू रिलेशंस इन A इंटू B। देन फर्स्ट रिलेशन हम जानते हैं क्या होता है, हमेशा एम्प्टी सेट होता है। तो हम ले सकते हैं R1 इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। देन R2 हमें हासिल हो सकता है कि हम A के एलिमेंट को बीच में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एक रिलेशन आ सकता है A कॉमा एक्स एंड A कॉमा वाई। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 है टू रिलेशंस इन B क्रॉस A। हम B को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीपल सबसेट आएंगे यहाँ पर। हम इसमें टू रिलेशन अगर चूज करें तो हम ले सकते हैं R1 इज इक्वल टू एक्स कॉमा A एंड रिलेशन टू ले सकते हैं हम x कॉमा b। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। थ्री रिलेशंस इन A। तो हम एक ले सकते हैं R1 A कॉमा A, R2 सकते हैं हम A कॉमा B एंड R3 सकते हैं हम A कॉमा C। इसमें सिंपली हमने एक एक सबसेट के तीन रिलेशंस लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 4 सॉल्व करते हैं और रिलेशंस इन B। मतलब ये होगा कि जो रिलेशन हासिल रखते हैं रिलेशन 1 हम हमेशा एम्प्टी सेट लेते हैं। तो R1 है हमारे पास R एम्प्टी सेट। R2 इज इक्वल टू फर्स्ट सिंगल एलिमेंट्स के हम x कॉमा एक्स लेंगे। इसी से R3 भी सिंगल सबसेट होगा x कॉमा वाई एंड R4 भी सिंगल सबसेट होगा y कॉमा एक्स। देन R5 हमारे पास होगा एक और सिंगल सबसेट y कॉमा वाई। अब हम करेंगे, अब हम उन रिलेशंस पे आएंगे जिसमें हम टू सबसेट लेते हैं। तो R6 होगा x कॉमा एक्स x कॉमा वाई। देन R7 है x कॉमा एक्स y कॉमा एक्स एंड देन R8 ले लिया हमने एक और x कॉमा एक्स एंड y कॉमा वाई। देन R9 हमें हासिल होगा x कॉमा वाई y कॉमा एक्स एंड R10 होगा हमारे पास x कॉमा वाई एंड y कॉमा वाई। सिमिलरली R11 भी यहाँ पर जो आएगा वो होगा y कॉमा एक्स एंड y कॉमा वाई। तो हम रिलेशन 12 निकालेंगे और इसमें हम थ्री सबसेट्स के एलिमेंट्स लिखेंगे। तो हमें हार 12 हासिल होगा x कॉमा एक्स x कॉमा वाई y कॉमा एक्स। नाउ हम रिलेशन 13 निकालेंगे तो वो हासिल होगा हमें x कॉमा एक्स x कॉमा वाई एंड y कॉमा वाई। रिलेशन 14 इज x कॉमा एक्स y कॉमा एक्स एंड y कॉमा वाई।
रिलेशन 15 हासिल होगा x कॉमा वाई, y कॉमा एक्स एंड y कॉमा वाई, जबकि फाइनली रिलेशन 16 हमें हासिल हो जाएगा 4 सबसेट्स का, और वो होगा x कॉमा एक्स, x कॉमा वाई, y कॉमा एक्स एंड y कॉमा वाई। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी रिलेशंस कैन a इन b हैव इफ सेट a हैज 4 एलिमेंट्स एंड सेट b हैज 3 एलिमेंट्स। तो इसका रिजल्ट कैसे हासिल होगा हमें, कि हम जानते हैं सेट ए के अगर 4 एलिमेंट्स हैं और सेट बी के 3 एलिमेंट्स हैं तो 4 इंटू 3 इज 12, तो 2 टू पावर 12 लगाएंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 4096। क्वेश्चन नंबर 8, लिस्ट द ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन आर फ्रॉम ए is given that 1 2 3 4 and b is 0 1 2 3 where a and b belongs to R if and only if। इसका मतलब ये हुआ कि हमें सेट ए दिए क्या है जिसका एलिमेंट 1 2 3 4 है, सेट बी का एलिमेंट 0 1 2 3 है, और हमें क्या बताया गया है कि ए और बी जो है वो रैशनल नंबर है। तो क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ए इज इक्वल टू बी के बराबर हो, ए प्लस बी इज इक्वल टू 4 हो, एंड थर्ड है ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज डिवाइड्स बी। इसका मतलब ये हुआ कि हमें कंडीशन क्या दी हुई है कि अगर ए बराबर हो बी के, ए प्लस बी इक्वल टू 4 के, और ए ग्रेटर देन बी हो और ए डिवाइड्स बी हो, तो हमें कौन कौन से जो है वो रिलेशन सामने आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट में कंडीशन हमें गिवन है ए इक्वल टू पी। इसका मतलब ये हुआ कि हमें वो सबसेट चूज करने हैं जिसमें एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2 दोनों क्या हों, बराबर हों। तो हम जानते हैं अगर ए इक्वल टू पी होगा तो आपको 3 सबसेट सामने आएंगे, उनमें से 1,1 2,2 एंड 3,3 है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट को ए और सेकंड एलिमेंट को बी कंसिडर किया जाता है, और तीनों सबसेट्स के अंदर ए इक्वल टू बी है। पार्ट 2 है ए प्लस पी इज इक्वल टू 4, मतलब ये हुआ कि सबसेट के दोनों एलिमेंट्स को अगर हम सम कर लें तो वो रिजल्टेंट 4 आना चाहिए। तो हमें वो सारे सबसेट्स यहाँ पे चूज करके लिखने हैं जिनका सम 4 आ रहा हो। तो रिजल्ट हासिल होता है हमें 1,3 2,2 3,1 एंड 4,0। तो इन चारों सबसेट में ए और बी को अगर ऐड किया जाए तो रिजल्टेंट जो है वो 4 के इक्वल आता है। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 3 था हमारे पास ए इज ग्रेटर देन बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें वो वाले सबसेट्स निकले हैं जिसमें ए की वैल्यू बी से ज़्यादा हो, मतलब फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से ग्रेटर हो। तब यहाँ पर कुछ सेट्स आते हैं जिनसे 1,0 1 ए है और 0 बी है, या कहीं पे 1 इज ग्रेटर देन 0, सो 1,0 2,0 2,1 3,0 3,1 3,2 4,0 4,1 4,2 एंड 4,3। ये सारे वो सबसेट्स हैं जिसमें ए की वैल्यू बी से ज़्यादा है। नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पास ए डिवाइड बी, मतलब ये हुआ कि ए बी को प्रॉपर्ली डिवाइड कर रहा हो। तो हमें रिजल्टेंट आता है 1,1, देन इसमें 1 और 1 से डिवाइड करें रिजल्टेंट 1 आएगा, देन 2,1 मेरे 2 भी 1 को डिवाइड कर सकता है, देन 2,2 3,1 3,3 4,1 एंड 4,2। Question number 9. If A, B represent elements of Z plus the set of positive integers, find the domain and range of the relation in Z given by। अच्छा जी, हमें क्या निकालना है, हमें जो है वो डोमेन और रेंज मालूम करना है, जबकि A और B रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटीजर्स के सेट को। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, रिलेशन वन निकालना है A, B such that 2A plus B is equal to 0। रिलेशन 2 निकालना है A, B such that A plus B is equal to 8। रिलेशन 3 निकालना है A, B such that A minus B is equal to 8। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो हमें डोमेन निकल के आएगा R1 क्या होगा, 1 2 3 4 होगा, जबकि रेंज आएगी हमारे पास 2 4 6 एंड 8। जबकि रिलेशन 2 R2 के लिए हमारे पास डोमेन होगा 1 2 3 4 5 6 7, जबकि रेंज ऑफ R2 होगी 1 2 3 4 5 6 7। सिमिलरली डोमेन 3 for all x such that x belong to natural number x is greater than equal to 9, तो उसके लिए रेंज क्या हो जाएगी, रेंज R3 हो जाएगी all natural number n। क्वेश्चन नंबर 10, the relation R for all a and b such that b is equal to 2a in Z, the set of integers has the domain -1 0 1 and 2, find its range। हमें रिलेशन दिया हुआ R इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट बी इज इक्वल टू 2a, और ये किस में है, ये इंटीजर्स में है। तब हाँ बस क्या हो जाएगा, रेंज आ जाएगी -2 0 2 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। द रिलेशन फॉर ऑल x, y सच दैट y इज इक्वल टू x स्क्वायर इन द सेट
इंटीजर हैज़ द एलिमेंट इंटीजर प्लस फाइंड इट्स रेंज। हमें रिलेशन दिया हुआ है फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमें इसकी रेंज पूछी गई है, तो क्या करेंगे, इस रेंज निकालेंगे। रेंज है इसकी 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, क्योंकि हमें कंडीशन क्या दी हुई है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स जो भी हम वैल्यू पुट करेंगे उसका स्क्वायर निकलना है, हम जानते हैं 0 आएगा और 1 का स्क्वायर 1 होता है, देन 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो x की वैल्यू जो भी पुट करेंगे हम उसका स्क्वायर लेंगे और वो y की फॉर्म में रेंज में यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द सेट A is equal to 1, 2, 3, 4 has the following relations in it. Find whether these are function or not. If they are function, find their types. तो हमसे कहा गया एक सेट दिया गया है 1, 2, 3, 4, उसके रिलेशंस हैं, हम मालूम करना है कि वो फंक्शंस हैं या नहीं, और अगर फंक्शन है तो फंक्शन की कौन सी वाली टाइप है। सॉल्व करते हैं इसको। रेंज दी हुई है हमें R1 इज इक्वल टू 1, 2, 2, 3, 3, 4 एंड 4, 1। R2 है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 4, 1 एंड R3 है हमारे पास 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 और R4 भी गिवन है हमें 2, 1, 4, 4, 3, 1 एंड 2, 3। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। R1 जो गिवन है हमें वो है इस 1, 1 ऑन टू फंक्शन, जबकि R2, R3 एंड R4 आर नॉट फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। लिस्ट द 16 डिफरेंट रिलेशन on the set 0, 1, how many of the 16 different relation contain the pair 0, 1। तो पूछा गया है हमें कि लिस्ट करनी है, हमें लिस्ट डाउन करना है हमें कितने 16 रिलेशन किसके 0, 1 के, और ये पूछा गया है हाउ मेनी 16 डिफरेंट रिलेशन कंटेन द पेयर 0, 1। ये पूछा गया है कि कौन से ऐसे रिलेशन होंगे जिसमें 0, 1 खुद आ रहा होगा। सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या रिलेशन लेंगे, एम्प्टी सेट वाला रिलेशन लेंगे, मतलब फर्स्ट रिलेशन एम्प्टी सेट है। उसके बाद सिंगल सबसेट के रिलेशन निकालेंगे और वो क्या होगा 0, 0, 0, 1, 1, 0 एंड 1, 1। अब हम 2 सबसेट्स के रिलेशन निकालेंगे, तो 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1 एंड 1, 0, 1, 1। अब हम 3 रिलेशंस के सबसेट निकालेंगे और वो हासिल होंगे में 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1 एंड 0, 1, 1, 0 एंड 1, 0। एंड फाइनली हम 4 सबसेट्स का रिलेशन निकालेंगे और वो होगा 0, 0, 0, 1, 1, 0 एंड 1, 1। Out of 16 different relations, there are 8 relations containing the pair 0, 1। तो जो 16 यहाँ पर different relations आए हैं उनमें से ऐसे 8 relations हैं जिसमें 0, 1 as a pair आया है। क्वेश्चन 14 सॉल्व करते हैं। Let A is equal to 1, 2, 3 and B is equal to 1, 2, 3, 4. The relations R1 is 1, 1, 2, 2, 3, 3 and R2 is 1, 1, 1, 2, 1, 3 and 1, 4 are in A into B। हमें पूछा गया है कि क्या ये रिलेशन R1 R2 A into B का पार्ट होंगे। फाइंड करना है। पार्ट ए है हमें R1 यूनियन R2, R1 इंटरसेक्शन R2, R1 माइनस R2 and R2 minus R1, then R2 minus R1 and R1 delta R2। हमें दो रिलेशन दिए गए हैं और पूछा गया है कि ये इनमें से किसका पार्ट होंगे। 14 का पार्ट 1 निकालते हैं। हम जानते हैं कि हम A निकालेंगे, यानी कि R1 यूनियन R2 निकालेंगे तो यहाँ पास क्या होगा, R1 के एलिमेंट है 1, 1, 2, 2, 3, 3 एंड R2 के एलिमेंट है 1, 1, 1, 2, 1, 3 एंड 1, 4। जब हम इनका यूनियन निकालेंगे तो यहाँ पास क्या आएगा 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 2 एंड 3, 3। सेकेंड हमें निकालना है R1 इंटरसेक्शन R2 निकालना है और R1 है 1, 1, 2, 2, 3, 3 इंटरसेक्शन निकालेंगे 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4। मतलब R1 और R2 का हमें इंटरसेक्शन निकालना है और हमें देख सकते हैं कि इन दोनों सेट्स में सिर्फ 1, 1 वो एलिमेंट है जो कि दोनों जगहों पे कॉमन है। क्वेश्चन 14 का पार्ट सॉल्व करेंगे और हमें गिवन है R1 माइनस R2। R1 के एलिमेंट है 1, 1, 2, 2, 3, 3 एंड R2 के एलिमेंट है 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4। जब हम R1 माइनस R2 करेंगे तो रिजल्ट हासिल होगा हमें 2, 2 एंड 3, 3। सिमिलरली क्वेश्चन 14 का पार्ट डी है हमारे पास R2 माइनस R1 करना है। R2 का एलिमेंट गिवन है 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 वाइल R1 का एलिमेंट है 1, 1, 2, 2, 3, 3। जब माइनस करेंगे हम तो रिजल्ट आएगा 1, 2, 1, 3 एंड 1, 4।
एंड पार्ट ई हमें गिवन था क्वेश्चन नंबर 14 का, उसमें हमें R1 डेल्टा R2 निकालना है। हम जानते हैं डेल्टा का मतलब ये होता है कि वो एलिमेंट लिखे जाते हैं ये दोनों सब सेट्स में या दोनों सेट्स में कॉमन ना हो। तो हमें रिजल्टेंट मिलता है 1,2, 1,3, 1,4, 2,2 एंड 3,3। क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। लेट f इज इक्वल टू a,3, b,2, c,1, d,3 बी अ फंक्शन फ्रॉम a b c d 2 1 2 3। हमसे कहा गया है कि f एक फंक्शन है जिसके एलिमेंट है a,3, b,2, c,1, d,3 और ये a b c d 2 1 2 3 फंक्शन है। और पूछा गया कि f अगर इफ इज f एन ऑन टू फंक्शन, इज f अ 1 1 फंक्शन। तो हमसे कहा गया कि f अगर ऑन टू फंक्शन है तो क्या ये 1 1 फंक्शन भी है। सॉल्व करते हैं इसको। f इज एन ऑन टू फंक्शन बट नॉट अ 1 1 फंक्शन। ये f जो है वो ऑन टू फंक्शन जरूर है लेकिन ये 1 1 फंक्शन नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। लेट f इज इक्वल टू a3 b2 c,1 d,3 बी अ फंक्शन फ्रॉम a b c d 2 1 2 3 4 इज f 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। हमें कहा गया है, हमें एक फंक्शन दिया गया है f जिसके एलिमेंट 1,3, 2,2, c,1 एंड d,3 है और ये फंक्शन a b c d 2 1 2 3 की तरफ है। तो बता पूछा गया है क्या ये 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है। सॉल्व करते हैं इसको। f इज नाइदर 1 1 नॉर एन ऑन टू फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं। इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 देन फाइंड नंबर 1 अ फंक्शन f फ्रॉम a to a which is 1 1, a function g from a to a which is on to, a function h from a to a which is 1 1 and on to. Question of topic part 4, a function k from a to a which is neither 1 1 nor on to. सॉल्व करते हैं इसको। पार्ट 1 का सोल्यूशन होगा 1, 1, 2, 2, 3, 3। पार्ट 2 का सोल्यूशन होगा 1, 2, 2, 1, 3, 3। पार्ट 3 का सोल्यूशन होगा 1, 3, 2, 2, 3, 1। पार्ट 4 सोल्यूशन होगा 1, 1, 2, 3 and 3, 3। Besides these functions, we can write other function as well which may satisfy the required condition। तो ये तो हमने सैम्पल के तौर पे कुछ आंसर्स लिखे हैं लेकिन इसके अलावा भी डिफरेंट सेट्स बन सकते हैं जो कि इन कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। इस वीडियो से मुतालिक आपको कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और यही बताइए कि मज़ीद कौन कौन से क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम का सामना है। आई होप कि आपको हमारा चैनल पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और यही बताइए कौन कौन सी एक्सरसाइज के वो कौन से क्वेश्चन हैं जिनको सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम का सामना है। इसके अलावा हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और यूट्यूब पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।